तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके उदाहरण से हम समझेंगे कि बार्टर सिस्टम एक प्राचीन व्यापार प्रणाली है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का सीधा आदान प्रदान किया जाता था बिना किसी पैसे के। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक इंसान है, वो अनाज की खेती करता है और दूसरा इंसान है, वो कपड़े का बिजनेस करता है। तो अगर कपड़े वाले को अनाज चाहिए और अनाज वाले को कपड़ा चाहिए तो वो एक दूसरे को पैसे नहीं देंगे। आज के टाइम पे क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान करके हम सामान लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपके पास अगर कपड़ा है, आप कपड़े का बिजनेस करते हैं और कोई अगर गेहूँ वगैरह बेचता है और आपको गेहूँ चाहिए तो आप उसको उसके बदले में कपड़े देंगे और आप उससे गेहूँ ले लेंगे। और इसी तरह से सेवाओं का भी आदान प्रदान होता था। मान लो कि आपको बाल बनाने आते हैं, आप एक अच्छे बार्बर हैं और जो दूसरा सामने वाला इंसान है वो एक अच्छा टीचर है, तो अगर आप अपने बच्चे को उसके पास पढ़ाई के लिए भेजें तो उसके बदले आपको उसके बाल बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट है। तो पहले ऐसे पैसे नहीं होते थे, पहले इसी तरह से व्यापार होता था, चीज़ों और सेवाओं के आदान प्रदान से। बार्टर सिस्टम के फ़ायदे क्या थे कि इसमें मुद्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कुछ चोरी होने का कोई डर ही नहीं था। दूसरा, इसमें एकदम सीधा आदान प्रदान होता था, दोनों पक्षों को तुरंत अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती थी। और यह स्थानीय व्यापार था, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता था और स्थानीय व्यापार को ये आसान करता था। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी और सबसे बड़ी जो समस्या है उसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये कई बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी समस्या है जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका क्या मतलब होता है? मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, आपको अनाज चाहिए और एक अनाज वाला है, उसको कपड़े चाहिए। ठीक है, तब तो आप एक दूसरे से आसानी से लेन देन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कपड़े हैं और आपको जूते चाहिए और जिस इंसान को कपड़े चाहिए उसके पास जूते नहीं है, उसके पास अनाज है, तो इसमें तो आपकी इच्छाएं एकदम विरोधाभासी है ना, एक जैसी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। और दूसरी समस्या है मूल्य निर्धारण। वस्तुओं का मूल्य तय करना बहुत मुश्किल होता था। और तीसरी समस्या है भंडारण की समस्या। अब सभी वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। मान लो कोई प्याज या फिर टमाटर का बिजनेस करता है, उसका किसान है, तो अगर उसको एकदम वस्तु विनिमय करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला तो उसका सामान तो उसके घर में पड़ा रहेगा, वो कितना ही टाइम चलेगा तो वो खराब हो सकता है। तो इसमें क्या है, भंडारण की समस्या थी। और अब हम बात करेंगे आधुनिक युग में बार्टर सिस्टम। क्या आधुनिक युग में बार्टर सिस्टम है? नहीं, ये काफ़ी सीमित है, लेकिन कई बार लोकल या ऑनलाइन कम्युनिटी में यह देखा जाता है। जैसे मान लो कोई पुराना फ़ोन देकर आप एक नई चीज़ खरीद सकते हैं, तो यह बहुत ही कम होता है क्योंकि आप क्या है, आप पैसे हैं। ये बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था। तो अगर अब हम इस वीडियो का निष्कर्ष निकालें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो बार्टर सिस्टम था उसने व्यापार की नींव तो रख दी, लेकिन इसकी कुछ सीमाओं के कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। क्योंकि कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जिस तरह से हमें आवश्यकता हुई मुद्रा की, तो फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो ये पूरी वीडियो थी बार्टर सिस्टम के बारे में।